आज देखेंगे हम टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने SR फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप का लिंक दे दिया है। अगर आप लोगों ने SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, डी का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आई बटन में भी इसका जो है लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है बेसिकली एक ही प्रकार का होता है। SR उसमें कई प्रकार की मॉडिफिकेशन करके अलग अलग फ्लिप फ्लॉप बनाए गए हैं। और बेसिकली ये जो टी फ्लिप फ्लॉप है यह भी SR फ्लिप फ्लॉप से बना है। ये टॉगल करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली यह टॉगल के रूप में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार इसको बनाते हैं। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए, टी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए बेसिकली SR फ्लिप फ्लॉप का ही इस्तेमाल करेंगे। और एक SR फ्लिप फ्लॉप जानते हैं, SR, और इसमें दो एंड गेट लगाया जाता है। इस फ्लिप फ्लॉप में इनपुट देने के लिए दो एंड गेट लगाते हैं और इन दोनों एंड गेट का एक एक इनपुट टर्मिनल पर टी सिग्नल, टॉगल सिग्नल देने के लिए, यहाँ पर इनपुट सिग्नल देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इस फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होता है Q और Q बार, इसका आउटपुट टर्मिनल जो है रिवर्स में, जैसे इस एंड गेट का एक इनपुट टर्मिनल इसके आउटपुट के दूसरे वाले आउटपुट टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और दूसरे एंड गेट का जो यह इनपुट टर्मिनल है यह SR फ्लिप फ्लॉप के पहले आउटपुट टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर Q और यहाँ पर Q बार, QN और QN बार। तो यह बन जाता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसको बनाने के लिए दो एंड गेट चाहिए और इस दोनों एंड गेट पर एक एक इनपुट टर्मिनल पर एक सिग्नल, टॉगल सिग्नल देने के लिए इनको कॉमन कर देते हैं और इन दोनों एंड गेट का एक एक आउटपुट इनपुट टर्मिनल इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट टर्मिनल से रिवर्स में कनेक्ट कर दिया जाता है फीडबैक के रूप में। तो यह बन जाता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। अगर इसके ऑपरेशंस को देखें तो इसके ट्रूथ टेबल को समझना होगा। तो अगर इसके ट्रूथ टेबल को देखें तो यहाँ पर टी सिग्नल है टॉगल वाली, ये Qn+1 नेक्स्ट आउटपुट का मान है। नेक्स्ट आउटपुट का मतलब है कि जो भी प्रीवियस में रहा है और इनपुट सिग्नल देने पर यहाँ आउटपुट क्या चेंज हो जाएगा, क्या अगला मिलेगा, वह मेन आउटपुट सिग्नल है। और इसके एक्शन को देखेंगे किस प्रकार ये वर्क करता है। इसका ऑपरेशन को समझने के लिए यदि मान लेते हैं कि टी पर 0 सिग्नल दी जा रही है, लॉजिक 0 यहाँ पर, तो इस दोनों एंड गेट का एक एक इनपुट टर्मिनल पर 0 0 सिग्नल जाएगा। जब दोनों पर 0 0 जाएगा तो यदि मान लें कि इस फ्लिप फ्लॉप के पहले से आउटपुट यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आउटपुट 1 हो जाएगा। तो ये पहले से आउटपुट 0 मानने पर ये 0 जो है फीडबैक के रूप में यहाँ पर आएगा और ये 1 जो है 1 फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला एंड गेट है इसका दोनों इनपुट टर्मिनल एक पर 1 एक पर 0 जा रहा है, जिससे इसका आउटपुट जो 0 प्राप्त होगा और इस पर भी दोनों पर 0 0 होने से इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट में एक इनपुट सिग्नल 0 होने से इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली इस SR फ्लिप फ्लॉप में S और R दोनों पर 0 0 सिग्नल जाएगी और जब SR फ्लिप फ्लॉप में दोनों पर 0 0 सिग्नल जाती है तो इसके आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता है। आउटपुट जो प्रीवियस रहा होगा वही रहता है। यदि पहले से अगर 0 माना है तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या रहेगा 1। यानी आउटपुट अगर पहले से 0 माना है तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, इसके आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नो चेंज कंडीशन। इसी प्रकार अगर इसके आउटपुट रिस्पांस को अगर दूसरा मानकर चले कि जब टी पर 0 सिग्नल दिए हैं 0 और पहले से ही इसके आउटपुट पर यहाँ पर 1 मौजूद है, आउटपुट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0। तो जब यहाँ पर पहले से ही 1 मान के चलेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा फीडबैक के रूप में और यहाँ पर 0 हो जाने की वजह से 0 जो है फीडबैक होकर के यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एंड गेट का आउटपुट जो है यहाँ पर 0 प्राप्त होगा और यहाँ 0 1 होने पर भी यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो इस केस में भी SR फ्लिप फ्लॉप में दोनों पर S और R दोनों पर 0 0 सिग्नल जाने की वजह से यह फ्लिप फ्लॉप नो चेंज कंडीशन में होगा। नो चेंज का मतलब है कि इसका आउटपुट पहले से अगर 1 माना है तो ये 1 ही रहेगा या 0 माना है तो 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस ये जो टी फ्लिप फ्लॉप है इसमें टी पर अगर 0 सिग्नल दी जाए तो इसके Qn का मान पहले से अगर 0 है तो भी 0 रहेगा, 1 है तो भी 1 रहेगा, यानी इसका पहले से जो मान है Qn वही मेंटेन रहेगा और इसे बोलते हैं नो चेंज कंडीशन। नो चेंज कंडीशन यानी इस फ्लिप फ्लॉप में अगर टी पर 0 देंगे तो इसके आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले से अगर 0 है तो 0 और 1 है तो 1 रहता है। इसी प्रकार अगर इस टी फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर लॉजिक 1 दें, यानी यहाँ पर लॉजिक सिग्नल 1 दें
तो यहाँ पर लॉजिक सिग्नल को देने पर इस दोनों एंड गेट का एक एक इनपुट टर्मिनल पर 1 बन जाएगा, यहाँ 1 देने से 1 हो जाएगा। तो दोनों एंड गेट का एक एक इनपुट टर्मिनल 1 होगा। और यदि पहले से मान के चले कि इस आउटपुट में पहले से आउटपुट यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ 0 मानेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। उस केस में ये 0 जो है फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर 1 मानने से ये 1 यहाँ पर आएगा, जिससे इस एंड गेट का आउटपुट जो है दोनों 1 1 होने से इसका आउटपुट 1 हो जाएगा, और इसमें 1 0 होने से इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि T पर लॉजिक 1 देने से इस फाइनली SR फ्लिप फ्लॉप में S पर 1 और R पर 0 सिग्नल जाएगी, जिससे S पर 1 R पर 0 होने से यह फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन होगा, क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप इस समय सेट कंडीशन में होता है। जब सेट कंडीशन में होगा तो इसका आउटपुट क्या होता है, 1 आउट होता है, यानी कि सेट कंडीशन में इसका आउटपुट 1 मिलेगा। यानी कि पहले से अगर इसका आउटपुट हम 0 माने हैं तो ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 1। जब ये चेंज होकर के 1 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है Q बार का मान भी चेंज होकर के 1 से क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार T पर 1 देने से इस फ्लिप फ्लॉप में जो भी आउटपुट रहेगा अगर 0 है तो ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान के चले कि यहाँ पर पहले से आउटपुट जो है 0 ना होकर के पहले से आउटपुट यहाँ पर 1 मौजूद है, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। इस केस में इसका आउटपुट पहले से 1 मानने पर यह 1 फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 0 हो जाने की वजह से यह 0 जो है फीडबैक होकर के इस टर्मिनल पर आएगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो एंड गेट है इसका आउटपुट जो है 1 0 से आउटपुट यहाँ 0 मिलेगा, और 1 1 होने से यहाँ पर आउटपुट 1 मिलेगा। तो फाइनली T पर 1 देने पर अगर पहले से आउटपुट अगर 1 मानकर चले तो इस SR फ्लिप फ्लॉप में S पर 0 और R पर 1 सिग्नल जाएगी, और R पर 1 और S पर 0 जाने से यह SR फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन में होता है। जब रीसेट कंडीशन में होता है तो इसका आउटपुट जो है 0 हो जाता है, यानी रीसेट कंडीशन का आउटपुट 0 प्राप्त होता है, जिसकी वजह से अगर पहले से इसका आउटपुट अगर 1 रहा है तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुल मिलाकर कि इस T फ्लिप फ्लॉप में T पर अगर 1 दे सिग्नल तो अगर पहले से आउटपुट अगर 0 माने हैं तो ये चेंज होकर के 1 हो जाता है, या अगर पहले से आउटपुट अगर 1 है तो ये चेंज होकर के 0 हो जाता है। यानी अगर पहले से इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर अगर Qn है तो इसका आउटपुट जो है कि नेक्स्ट मान Qn बार हो जा रहा है, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। यानी फ्लिप फ्लॉप टॉगल करने लगता है। तो यह T फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है कि अगर इसके T टर्मिनल पर इनपुट टर्मिनल पर अगर 0 सिग्नल देंगे तो इसके आउटपुट टर्मिनल पर कोई चेंज नहीं होगा। आउटपुट में अगर पहले से 0 है तो 0, 1 है तो 1 रहेगा, नो चेंज कंडीशन। लेकिन अगर यहाँ पर लॉजिक सिग्नल 1 देंगे तो यह फ्लिप फ्लॉप टॉगल करने लगता है। टॉगल का मतलब है कि पहले से अगर आउटपुट 0 है तो वो 1 हो जाएगी, और 1 है तो 0 हो जाएगी। ये कंडीशन कराती है टॉगल कंडीशन। थैंक यू।